न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती थी। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था, जिसमें उन्होंने सभी भारी सामानों को लूट किया और वहां से चले गए। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फ़ोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेज को जांच की जो संग्रहालय की ओर गए थे और फिर वापस आ गए। ऐसे 4 ट्रक थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या अनुमान लगा सकते हैं कि डकैती किस ट्रक द्वारा की गई है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, यदि आप ट्रक बी को देखें तो आने से पहले ट्रक बी के पहियों पर कोई लोड नहीं था, जबकि जाने के बाद ट्रक पहिए दबे हुए हैं। ट्रक बी द्वारा चोरी की गई है। रोहन स्काई के लिए बाहर चला गया। जब वह घर लौटता है तो उसने पाया कि उसके घर में कीमती चीजें चुरा ली गई हैं। जासूस मेहुल को उसके घर के बाहर चोर के कदम के निशान मिलते हैं। उन्होंने रोहन के रिश्तेदारों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा, मेरी चोटों के कारण मैं चल नहीं सकता, मैं चोरी कैसे करूंगा? उसकी बहन ने कहा, मैं उस दिन अपने घर पर थी, मुझे कुछ पता नहीं है। उसकी चाची ने कहा, मैं उस दिन क्रिसमस की तैयारी के लिए घर को सजा रही थी। इन तीनों को देखते हुए क्या अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, पैरों के निशान के साथ एक छड़ी का निशान भी है। कोई चोरी करने के लिए छड़ी की मदद से आया था। क्योंकि रोहन के चाचा को पैरों के चोट है, इसलिए उन्हें चोर होना चाहिए। सारा बाजार में थी जब कोई पीछे से आया और उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर ने बैग लिया और एक बैंक के अंदर चला गया। सारा चोर का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसने चोर को बैंक के अंदर जाते हुए देख लिया। वह भी तुरंत अंदर चली गई और चोर की खोज करने लगी। उसे 2 महिलाओं के बीच में अपना बैग दिखाई दिया। इन दोनों महिलाओं में से चोर कौन है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये चोर नहीं हो सकता, क्योंकि बैग उसकी बाईं ओर है और उसका बायां हाथ फ्रैक्चर है, तो बी चोर है।